ब्लड लाइन ऑफ ड्रैगन की एपिसोड 65 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि जियांगटिंग का ब्लड लाइन और बाईकीजी का ब्लड लाइन मिक्स होने लगता है, यानी ब्लू स्नो लेमन। तो इस तरह की स्पिरिचुअल पावर को फील करके बाईकीजी कहती है कि जियांगटिंग, मैं तुम्हारे इस ग्रेट काइंडनेस को कभी नहीं भूलूंगी। तो जियांगटिंग कहता है कि अभी मुझे थैंक्स बोलने में जल्दबाजी मत करो, मैंने अपना ब्लड लाइन का यूज कॉल्ड्रॉन टॉर्फाइन के रूप में किया है और ब्लू स्नो वेन की स्पिरिचुअल पावर को तुम्हें ट्रांसफर किया है। ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहनी चाहिए। तुम्हें मेरी हाथों को कस के पकड़ के रखना होगा, वरना एट लास्ट हम अपने मेरिडियंस को क्योस में डाल देंगे। या सबसे बुरा ये हो सकता है कि हम रिगर्जिटेशन से मर जाएंगे। तो ग्रैंडमा उन दोनों को देखकर सोचती है कि कीजी की ब्लड लाइन डेवलप हो रही है। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ड्रैगन ब्लड लाइन का ये बच्चा सच में ये ऐसा कर पाएगा। 60 साल बाद क्या मैं अभी भी हजारों माइल दूर ब्लू स्नो वेन को देख सकता हूँ? और रूबिंग कहती है कि 1000 सालों से ड्रैगन ब्लड लाइन ब्रोकन सीर को हार्म पहुंचा रहा है। वैसे जियांगटिंग उन इविल ड्रैगन से डिफरेंट है। जियांगटिंग, मेरी बेटी की ब्लड लाइन को अवेकन करने के लिए शुक्रिया तुम्हारा। और वो सोचती है कि जब दुश्मन हाथ में हो तो ध्यान भटकाने का टाइम नहीं होता, मुझे उनके लिए इनफ टाइम निकालने का ट्राई करना होगा। और वो कहती है कि लिनली, मैं दोषी हूँ, लेकिन अब ट्रेजेडी खत्म करने का टाइम आ गया है। जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम मेरी बेटी को कभी भी हर्ट नहीं कर सकते। लेकिन तभी लिनली का स्नेक रूबिंग के हाथ को काट लेता है और उसका खून का छींटा सीधा जाके बाईकीजी के मुंह पे लगता है। तो रूबिंग कहती है कि लानत है, मैं फाइट बैक करने के लिए कुछ नहीं कर सका। ये अनहार्मोनियस पावर क्या है? तो लिनली यानी वो मॉन्स्टर कहता है कि रूबिंग, टाइम अब चेंज हो गया है, तुम अब कुछ भी नहीं कर सकती। पिछले 2 दशकों में हजारों कल्टिवेटर्स मेरा पावर बन गया है, तुम्हें मौत की तलाश में भागने की जरूरत नहीं है। मैं इस आइलैंड पर किसी को भी जाने नहीं दूंगा। और वो अपनी फिर से स्नेक वाली टेंटिकल के साथ रूबिंग के ऊपर अटैक कर देता है। तो रूबिंग गिरते हुए कहती है कि कीजी, सरवाइव करना। तो अपनी आंखों के सामने अपनी मॉम की ऐसी हाल देखकर कीजी वहां पर जाने लगती है और जियांगटिंग के हाथ से उसके हाथ छूटने लगता है। तो ये देखिए रूबिंग कहती है कि कीजी, ऐसा मत करना, सिर्फ जब तुम 5 एलिमेंट ब्लड लाइन को अवेकन करोगी तभी आशा हो सकती है। और जियांगटिंग उसे कहता है कि ब्लू स्नो लेमन सिर्फ आधा ही रिफाइन हुआ है, अगर तुम इतना रेडिकल बने रहोगे तो तुम्हारे माँ ने तुम्हारे लिए जो टाइम को कमाया है वो बेकार हो जाएगा। अगर तुम अभी गिव अप कर लेती हो तो तुम किसी को भी नहीं बचा पाओगे और हम दोनों के ही मेरिडियंस केओस में होगी और हम रिगार्जिटेशन से मर जाएंगे। लेकिन कीजी फिर भी वापस जाने लगती है। तो जियांगटिंग कहता है कि यही एकमात्र टाइम है, अगर तुम फिर से मेरा हाथ छोड़ दोगी तो मैं सिर्फ अपने ब्लड लाइन को प्रोटेक्ट करूंगा, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं होगा। तो ये सुन के बाईकीजी वहीं पर रुक जाती है और कहती है कि माँ, मुझे प्लीज माफ कर देना। तो ये सब कुछ देखकर लिनली कहता है कि कितना टचिंग फैमिली लव है, लेकिन ये बहुत ही सिक है, तुम्हारी सारी फाइट्स बेकार हो जाएगी क्योंकि ब्लू स्नो लेमन आखिरकार मेरा होगा। और वो जियांगटिंग को कहता है कि क्या तुम मुझे नीची नजरों से देख रहे हो, जो तुम मेरे सामने ब्लू स्नो लेमन को रिफाइन कर रहे हो? और वो अपने मुंह में बहुत सारे हवा को भरता है। तो जियांगटिंग बाईकीजी की तरफ देख के सोचता है कि रूबिंग की फाइट के साथ बाईकीजी की रिसोल्यूशन को उकसाने के लिए मैंने यहाँ पर ब्लू स्नो लेमन को रिफाइन करने का रिस्क उठाया है। उसकी हाथ कांप रही है, मुझे आशा नहीं था कि इसका इफेक्ट उल्टा पड़ेगा, लेकिन अगर हमने अभी हार मान ली तो सभी एफर्ट्स बर्बाद हो जाएगा। और लिनली चिल्ला के कहता है कि मैं देखता हूँ कि तुम इसे कैसे कंटिन्यू रख सकते हो। और वो अपनी मुंह से बहुत सारा पॉइजन उनकी तरफ रिलीज करता है, लेकिन तभी उस पॉइजन के सामने ब्लॉसम ड्रिंक शील्ड आ जाता है जिससे उसकी पॉइजन को ब्लॉक कर लेता है। और ग्रैंडमा कहती है कि मैं अभी भी यहाँ पर हूँ। तो जियांगटिंग उन्हें देखकर कहता है कि प्लीज होल्ड करके रखे, ब्लू स्नो लेमन को पूरी तरह से रिफाइन करने के लिए 30% से भी कम बचा है। तो ये सुनकर ग्रैंडमा कहती है कि गुड जियांगटिंग, मैं इसे रोकने के लिए वो सब कुछ करूंगा जो मैं कर सकता हूँ। तो ये देख के लिनली और ज्यादा एक्साइटेड होकर कहता है कि एक के बाद एक तुम सब बेकार हो, तुम बुढ़ी कमीनी, मुझे रोकने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? और वो अपनी पॉइजन को और ज्यादा बढ़ाता है। इसकी वजह से ग्रैंडमा की स्टिक भी टूट जाती है और ग्रैंडमा पीछे जाके गिरती है। तो ग्रैंडमा सोचती है कि मैं पूरी तरह से यूजलेस हूँ, मैं उनकी कोई भी काम नहीं आ सकी। और ग्रैंडमा को हारती हुई देखकर बाईकीजी सोचती है कि ग्रैंडमा और बाकी सब लोग भी, और उसे याद आती है कि किस तरह से लिनली ने उसके अपनों को चोट पहुंचाया है। तो वो जियांगटिंग को सॉरी कह के अपने हाथ को उससे छुड़ा के आगे बढ़ जाती है और जियांगटिंग उसे पीछे से रुकने के लिए कहती है। और दूसरी तरफ से लिनली का पॉइजन बड़ी तेजी से रूबिंग और ग्रैंडमा की तरफ आ रही होती है। तभी बाईकीजी अपनी 5 एलिमेंट पावर को यूज करके उसकी सारी पॉइजन को डिसअपियर कर देता है। तो ये देख के लिनली हैरानी से कहता है कि ये तो 5 एलिमेंट का ब्लड लाइन है। और बाईकीजी पीछे जियांगटिंग को कहती है कि अगर बाई फैमिली मेरे वजह से डिस्ट्रॉय हो गया तो मेरे लिए 5 एलिमेंट ब्लड लाइन को अवेकन करने का कोई मतलब नहीं है, मुझे ये करना ही होगा, सॉरी जियांगटिंग। और इधर बेचारा जियांगटिंग का हालत बहुत ही खराब होता है। वो अपनी चेस्ट पे हाथ रख के सोचता है कि दर्द हो रहा है, मेरा हर मेरिडियन रिवर्स हो रहा है, क्या बकवास है। अगर ये इसी तरह से कंटिन्यू रहा
तो मैं यहाँ पर मर सकता हूँ। मुझे ऑलमाइटी ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन नेक को ट्राई करना होगा। और बाइकिजी की ब्लड लाइन को देखकर लिनली कहता है कि 5 एलिमेंट का ब्लड लाइन, कोई हैरानी नहीं है कि तुम लोग उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो। इससे पहले 5 मेजर सेट्स से मेरा कोई भी ओपोनेंट नहीं था, लेकिन मैं 5 एलिमेंट ब्लड लाइन ले जाने वाले एलवी जेनजन के हाथों से ऑलमोस्ट मर गया। और वो अपने सारे स्नेक टेंटिकल को चारों तरफ करके अपने ऊपर एक शील्ड बना लेता है और हंसते हुए कहता है कि 5 एलिमेंट की ब्लड लाइन ब्लू स्नो वेन को हरा सकता है, लेकिन ये फ्रूटलेस होगा क्योंकि तुम्हारी मुझ तक कोई पहुंच नहीं है। और वैसे भी क्या तुम्हारी 5 एलिमेंट की ब्लड लाइन सच में अवेकन हुई है? तो बाइकिजी हैरानी से कहती है कि 5 एलिमेंट वाली ब्लड लाइन धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है। क्यों? क्या मैं इसे यूज नहीं कर पा रही हूँ? और लिनली का सारा स्नेक बड़ी तेजी से बाइकिजी की तरफ आ रही होती है और लिनली उससे कहता है कि ये काम नहीं कर सकता। तुमने इसे तब बंद कर दिया जब तुम्हारी 5 एलिमेंट की ब्लड लाइन मैच्योर नहीं हुई थी। तुम और वो बच्चा दोनों ही मेरिडियन रिवर्सन से मर जाएगी। और वो सारा स्नेक उन सभी के ऊपर अटैक कर देता है, तो उससे वहां पर एक बड़ा सा धमाका होता है। ये देख के लिनली को लगता है कि उन सभी का खेल खत्म हो गया है, तो वो कहता है कि ये सच में बर्बादी है कि ब्लू स्नो लेमन का यूज तुम जैसे कचरे कर रहा है। मैं तुम्हें खाने वाला हूँ। चलो मैं तुम्हें ब्लू स्नो लेमन का रियल पावर दिखाता हूँ। तो धुआं हटने के बाद देखते हैं कि जियांगटिंग और बाइकिजी सही सलामत खड़ी होते हैं और जियांगटिंग ने बाइकिजी की गले को अपने हाथ में पकड़ के रखता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उस हाथ को काटने की जो तुम्हें खाना खिलाती है। यानी जियांगटिंग के हाथ को छोड़ के उसने जियांगटिंग को भी मुसीबत में डाल दिया। क्या तुमने डिसाइड कर ली है कि तुम खुद को कैसे मारना चाहती हो? तो बाइकिजी रोती हुई चिल्ला के कहते हैं कि जियांगटिंग सॉरी, ये सब कुछ मेरा गलती है, तुम्हें मुसीबत में डालने के लिए सॉरी। अगर जिंदा रहने की आशा है तो मैं डेफिनेटली तुम्हारे लिए प्रायश्चित करूंगी। तो जियांगटिंग को देखकर लिनली चिल्ला के कहते हैं कि तुम अभी तक जिंदा क्यों हो? तो जियांगटिंग कीजी की गले को छोड़कर कहता है कि मैं तुमसे बाद में निपटता हूँ। अब प्रायोरिटी इस थूकने वाला टॉड को मारने का है। और वो कीजी के हाथ को पकड़ के रिफाइन करने का प्रोसेस फिर से चालू कर देता है और कहता है कि अगर तुमने इस टॉड को हराने से पहले जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी तस्वीर पे किक मारूंगा। तो लिनली फिर से उनके ऊपर अपनी स्नेक से अटैक कर देता है। तो एक तरफ से बाइकिजी का 5 एलिमेंट का ब्लड लाइन और दूसरी तरफ से जियांगटिंग का ड्रैगन ब्लड लाइन, और उन दोनों की पावर से लिनली का सारा स्नेक डिस्ट्रॉय हो जाता है और सभी लोग सामने की नजारा देख के हैरान हो जाता है। जियांगटिंग का ड्रैगन एक ह्यूमन ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो गया है और इसी के साथ बाइकिजी का 5 एलिमेंट की ब्लड लाइन से उसका स्वॉर्ड बन गया है। तो ये देख के लिनली हैरानी से कहता है कि 2 तरह की ब्लड लाइन इंटीग्रेटेड हो गया है, ये कैसे हो सकता है? और वो दोनों ही एक साथ लिनली के ऊपर अटैक कर देता है और जियांगटिंग चिल्ला के कहता है कि अब तुम हिल में जाओ। और वो स्वॉर्ड से लिनली के ऊपर अटैक कर देता है। तो उसके अटैक की वजह से लिनली का सारा स्नेक डिस्ट्रॉय हो जाता है और यहीं पर वो हार के नीचे गिर जाता है और उसका बहुत सारा ब्लड बह जाता है। लेकिन तभी वो कहता है कि ब्लू स्नो लेमन, मुझे ब्लू स्नो लेमन दे दो। तो यहाँ पर बताया जाता है कि गरीब लोगों के बारे में कुछ न कुछ हेटफुल जरूर है। अब लिनली पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो गया है और अब वो कुछ बुरा नहीं कर सकता। तो जियांगटिंग ग्रैंडमा को कहता है कि ऑलरेडी अब मेरे लिए सिप रेडी कर दो। बाइकिजी को पीटने के बाद मैं पेनलोंग मैंसन वापस जाऊंगा। तो ये सुन के बाइकिजी अपनी मन में सॉरी फील करती है और ग्रैंडमा कहती है कि जियांगटिंग ने हमारे बाई फैमिली के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है। अब तुम्हारे लिए मैं एक सिप का अरेंज करता हूँ। लेकिन तभी लिनली का ब्लड में से एक आवाज आता है, जियांगटिंग फर्स्ट स्टेज अभी बस खत्म हुआ है, तुम अभी वापस नहीं जा सकते। तो ये आवाज सुन के जियांगटिंग जल्दी से पीछे घूमता है तो देखते हैं कि लिनली के ब्लड में से नेदरवर्ल्ड नाइट की परछाई नजर आता है और वो एक तरबूज को खाते हुए कहता है कि सेकंड स्टेज में तुम्हें 5 मेजर सेट में विजिट करना होगा। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।